देखते हैं संख्या की। तो निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य निकालना। तो समांतर माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी विधि होती है जिससे हम समांतर माध्य निकाल सकते हैं। तो पहले फार्मूले हम देख लेते हैं। तो फार्मूला हमारा होता है क्या, माध्य निकालने का, माध्य यानी इसको हम कहते हैं मीन। ठीक है, तो पहला जो विधि होता है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि में x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, जहाँ 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 x क्या है, आंकड़े हैं, और f हमारा क्या है, बारंबारता है, बारंबारता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हमारा है बी है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि में x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, जहाँ जहाँ ये हमारा क्या होता है, कल्पित माध्य होता है, कल्पित माध्य। डी होता है x माइनस ए। ठीक है, ये हमारा सेकेंड मेथड था। और थर्ड फार्मूला हम देख लेते हैं, वो क्या होता है, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, पग विचलन विधि में देखते हैं तो x बार बराबर होता है हमारा क्या, a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ, और क्या होता है, इंटू एच, ये होता है। ठीक है, जहाँ जहाँ एच है हमारा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और यू हमारा क्या होता है, x माइनस ए बटे एच, ये हमारा क्या हो गया, यू। तो ये माध्य निकालने के लिए 3 फार्मूले हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो हम एक ही क्वेश्चन तीनों विधि से लगाएंगे और देखते हैं। एक क्वेश्चन को हम तीनों विधि से लगाते हैं और तीनों में हमारा क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। तो देखते हैं, पहला है हल। ठीक है, हल लिखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। उसके बाद लिखते हैं बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, तो वर्ग अंतराल हमारा कहाँ से दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये वर्ग अंतराल दिया है। ठीक है, अब हमारे बारंबारता क्या दिया है, 8, 12,
10, 11 और 9। ठीक, तो उसके बाद हम निकालेंगे x। ठीक, तो x कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। यक्स यानी इसको हम कभी कभी एक्स आई बोलते हैं या x कहते हैं। x निकालने के लिए फार्मूला होता है हमारा क्या, जो वर्ग अंतराल दिया होता है उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो 0 से 10 दिया है, तो क्या करेंगे 0 + 10, ठीक है, अब बटे 2 कर देंगे तो कितना होगा 10/2, यानी कितना हो गया 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद इसी तरह हम क्या करेंगे 10, इस वाले में अब देखेंगे तो 10 से 20 दिया है, तो क्या होगा 10 + 20/2, यानी ये 30/2, यानी ये हो जाएगा 15। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। वैसे 30 और 20 को जोड़ेंगे तो 50 और 2 से भाग देंगे तो 25। ठीक है, ये हो गया 25। उसके बाद 30 और 40 को जोड़ेंगे तो 70, ये हो गया 35। ठीक है, 2 से डिवाइड भी तो करना है, और ये हो जाएगा उसके बाद 45। ठीक, इसको हम डिलीट। अब वर्ग अंतराल हो गया, बारंबारता हो गया, हमारा x का मान यानी मध्य बिंदु भी मिल गया। ठीक है, इसको मध्य पद या मध्य बिंदु भी बोलते हैं, मध्य पद। ठीक है, अब निकालते हैं f × x। तो f × x अगर निकालेंगे तो हमारा इसको कहते हैं हम f, इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं हम f। तो हो गया हमारा f × x, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, क्योंकि 8 और 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 और गुणे कितना 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। ठीक है, 25 और 10 करेंगे तो 250। ठीक है, 35 और 11 करेंगे तो कितना होगा 385। ठीक है, और 45 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 405। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसको हम कहते हैं सिग्मा f(x). ठीक है, और हम इसको कहते हैं सिग्मा f। ठीक, तो एक मिनट, हम तो ये हमारा हो जाएगा 50। ये अगर हम टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और ये टोटल हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1260। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या 1260। तो हमारा मध्य पद निकालने का फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य यानी x बार बराबर होता है हमारा सिग्मा f(x) बटे सिग्मा f। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ मान भरें तो हो जाएगा हमारा मान कितना, ये सिग्मा f(x) कितना दिया है 1260, तो 1260 बटे, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 50। तो इसको डिवाइड करो, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, यानी हमारा ये आंसर है समांतर माध्य। ठीक है, अब इसी को हम क्या करते हैं दूसरे विधि से करते हैं, और इतना ही आंसर जितना इसमें दिया है यही आंसर हमारा क्या होगा। अगर इसको अभी हम किस मेथड से किए हैं, प्रत्यक्ष विधि से, इसको अब हम करते हैं कल्पित माध्य विधि से। ठीक है, तो देखते हैं आंसर क्या आता है। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं समांतर माध्य निकालते हैं, लेकिन अब मेथड लगाते हैं कल्पित माध्य विधि। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, कल्पित माध्य विधि चाहे प्रत्यक्ष विधि चाहे पग विचलन विधि, तीनों से आंसर क्या होगा हमारा सेम ही आएगा। तो हम क्वेश्चन करते हैं पहले।
तो क्वेश्चन में है 5, 1 2 5 और इधर 5, ठीक है। तो ये होगा हमारा 5, ठीक। ठीक है, यहाँ पे होगा हमारा क्या, वर्ग अंतराल। तो लिखते हैं, पहला क्या है, वर्ग अंतराल है हमारा, तो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, बारंबारता है, यह है बारंबारता, लिखते हैं बारंबारता है, ठीक है। उसके बाद हमारा तो वर्ग अंतराल लिख लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। उसके बाद अभी हमको लिखना है और, ठीक है, क्वेश्चन हमारा लिखा चुका है। अब जो जो दिया है वर्ग अंतराल लिख लिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बारंबारता भी लिख लिए, 8, 12, 10, 11 और 9। अब क्या निकालते हैं, मध्य पद यानी x निकालते हैं। तो x कैसे निकलेगा हमारा, तो इन दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे देंगे। तो 0 + 10 कितना होता है, 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा हमारा, 5। और ऐसे ही 20 और 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30 डिवाइड बाई 2 यानी 15। इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 25, ये 35 और ये कितना हो जाएगा हमारा 45, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम काम करते हैं वो क्या हमारा, डी निकालते हैं। तो डी हमारा क्या होता है, डी होता है हमारा x माइनस ए, क्या होता है, x माइनस ए। तो अब मध्य पद में हम क्या करते हैं, ए को चुनते हैं। तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, पद को गिनते हैं कितने पद हैं। तो 1 2 3 4 5। तो जो मध्य में होता है उसे ही हम क्या करते हैं, उसे मध्य पद लेते हैं। तो इसमें बीच में कौन है, 25। अगर 2 होते हैं, अगर जैसे कि ये विषम सम संख्या हो जाता तो 2 मध्य पद आते हैं, तो हम उसमें से कोई भी ले सकते हैं। तो इसमें इसमें विषम संख्या है, तो विषम संख्या में क्या करेंगे, हम एक मध्य पद लेंगे जो बीच में होगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, इसमें मध्य पद हमारा क्या होगा, ये होगा। तो इसको हम कहेंगे ए है, ठीक है। तो ए, तो अब क्या लिखना है, एक्स में से मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5, यानी डी का मान क्या होगा, 5 माइनस ए कितना है 25, तो कितना हो जाएगा -20, ठीक है। ये समझ आया। तो इस और x का मान कितना है 5 माइनस ए कितना है 25, तो 25 हो गया। तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा -20। इसी तरह आप क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 15 में से 25 जाएगा तो कितना होगा -10, ठीक है। फिर 25 में से 25 जाएगा तो कितना होगा 0। फिर 35 में से 25 जाएगा तो कितना होगा 10। फिर 45 में से 25 जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 20, ठीक। ये हो गया हमारा एक्स साइन। इसके बाद क्या निकालेंगे हम, f इंटू डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, f इंटू डी। तो f हमारा क्या है, f हमारा ये है और d हमारा क्या है, ये निकला है। तो इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आया रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा यहाँ पे। तो ठीक है, लिखते हैं। तो f इंटू डी, तो इसमें कितना है 8 और इसमें कितना है 25, तो कितना हो जाएगा -160। कितना हो जाएगा -160, ठीक है। 12 का गुणा किस में करेंगे, 10 में, -10 में, तो कितना हो जाएगा -120। 10 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। इसी तरह 11 का गुणा करेंगे 10 में तो कितना हो जाएगा 110। 9 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। इसको अगर हम लिखते हैं तो इसको इस तरह से लिखते हैं, सिग्मा f
इंटू डी बराबर, तो सिग्मा मतलब इन सब को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। -160 -120 0 110 और 180 को, तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे 10। ठीक है, कितना हो जाएगा 10। ठीक, और हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स भी चाहिए। सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ कितना है 50 है हमारा, ये हम पिछले क्वेश्चन में भी जोड़े थे। ठीक है, तो फार्मूला हमारा क्या होता है, कल्पित माध्य विधि। तो क्या होता है, कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि में फार्मूला हमारा होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ये होता है हमारा क्या, कल्पित माध्य विधि का फार्मूला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ए हम कितना लिए थे 25 है, तो यहाँ लिखेंगे कितना 25 प्लस। ठीक, अब एफ इंटू डी कितना आया है 10 बटे एफ कितना आया है 50, ये कट जाएगा तो ये कितना आएगा 25 बटे 25 प्लस 1 बटे 5, तो ये हो गया हमारा 25 10 प्लस 0.5 दूनी 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया, तो ये हो गया 25.2। ये पिछले वाला भी क्वेश्चन का आंसर कितना आया था 25.2। यही है। नेक्स्ट विधि से आपको जो थर्ड मेथड है पग विचलन विधि, इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन दिया था हमारा, क्या दिया था, वर्ग अंतराल दिया था। वर्ग अंतराल हमने लिख लिया, बारंबारता भी लिख लिया। तो उसके बाद क्या निकालते हैं, मध्य पद निकालते हैं। तो मध्य पद कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं x, तो x लिखा गया। ठीक है, तो x क्या होता है हमारा, 0 और 10 को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। उसके बाद क्या हो जाएगा, ना आएगा 5। ये होता है हमारा मध्य पद या, ठीक है, 30 बटे 2 कितना हो जाएगा 15, तो ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 35, और उसके बाद कितना हो जाएगा 45। ठीक है, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसके बाद निकालते हैं हम मध्य पद निकल गया तो डी निकालते हैं। डी क्या होता है हमारा, x माइनस ए, यही होता है। तो ए क्या निकालते हैं हम, तो ए को हम पहले चूज करते हैं कि जो बीचों बीच में होता है उसे हम क्या कहते हैं ए। तो ये हमारा बीच में है, इसे हम क्या कहेंगे ए। तो ये होता है, यानी 5 में से क्या करेंगे 25 को घटा देंगे, तो कितना होगा हमारा -20। ठीक है, फिर 15 में से 25 को घटाएंगे, ये 15 है, इसको घटा देंगे क्योंकि देखो x लिखा है, x में से a को घटा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा -10, और ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारा 10, और ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, उसके बाद को अब हमें क्या चाहिए, u चाहिए। तो u होता है d बटे h, क्या होता है d बटे h। तो देखो हमने d निकाल लिया है, d ये है, तो ये सब d है, और h कितना हमारा, इसमें देखते हैं h हमारा वो होता है जैसे जो वर्ग अंतराल आया रहता है, जो वर्ग अंतराल है उसे हम क्या कहते हैं h। जैसे कि देखो कितने का अंतर है, अंतर हमारा है, देखो इसमें 10 का अंतर है, इसमें कितना है 10 का अंतर है, इसमें भी 10 का अंतर है, इसमें भी 10 का अंतर है, 10 का। तो हमारा जो h होगा वो क्या होगा हमारा 10 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है 10। तो हमारा d में अगर 10 से हम भाग देंगे तो कितना, यहाँ पे जैसे कि हम लिखेंगे क्या, जैसे कि हमको u पहला निकालना है, तो d बटे h। तो d का मान कितना है, देखो d का मान है -20 बटे h अभी निकालें 10, तो कितना हो जाएगा -2 होगा। -2 होगा तो यहाँ लिखेंगे क्या -2। उसी तरह अब क्या करेंगे, 10 में 10 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा -1,
और ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे क्या FU। देखो ये हमारा क्या है, हमारा U यहाँ पे है, ये है U, और F कहाँ है यहाँ पे। तो इसका और U का इसका यानी 8 गुणे -2, इन दोनों का गुणा करते हैं। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -16। ठीक है, उसके बाद 12 का गुणा करेंगे किस में, 1 में, तो कितना हो जाएगा -12। और 10 का गुणा करेंगे किस में, 0 में, तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद 11 का गुणा करेंगे किस में, 1 में, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो ऐसे हम सब लिख लेंगे। 11 के बाद जब 9 का गुणा 18 होगा तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या 18। तो अब इसको हम जोड़ते हैं, ये हमारा क्या होता है सिग्मा FU। सिग्मा FU को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, -16 -12, तो ये हो जाएगा -28। और 11 और 18 जोड़ोगे तो कितना होगा +29। तो +29 में से -28 जाएगा तो कितना बचेगा 1। ठीक है, और उसके बाद हमें ज़रूरत किसकी पड़ती है, F की। तो F कितना है 50। ये पहले भी क्वेश्चन में जोड़े, दूसरे भी क्वेश्चन में जोड़े, और यहाँ पर भी। ठीक है, तो अब जो फार्मूला होता है, हमको H की वैल्यू भी पता चल गया है, तो जो फार्मूला होता है उसमें रखते हैं, फिर देखते हैं क्या है। ठीक, तो फार्मूला हमारा क्या होता है, हमारा जो फार्मूला होता है क्या, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। ठीक है, जो पग विचलन विधि होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा FU बटे सिग्मा F। ठीक है, और क्या होगा इंटू H, यही होगा। तो a का मान कितना हमारा, a का मान 25 है, a का मान कितना है 25 है। ठीक है, तो लिखते हैं 25 प्लस सिग्मा FU का मान यहाँ पर निकाले हैं कितना है 1, और सिग्मा F का मान कितना है 50, इंटू H का मान निकाले हैं कितना है 10। ठीक है, यहाँ पे है 10। ठीक, तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 1/5। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 प्लस 0.2, ये कितना हो गया 25.2, 3 होगा। ठीक है, तो हमने 3 मेथड पढ़ा, कौन कौन सा, पहला पढ़ा हूँ हमने 3 मेथड पढ़ा। पहला पढ़ा हमने प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, इसका भी आंसर हमारा कितना आया 25.2। दूसरा पढ़े हमने क्या, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, इसी क्वेश्चन को किया और आंसर कितना आया हमारा 25.2। और थर्ड मेथड क्या पढ़े हम लोगों ने, पग विचलन विधि। तो यहाँ पर भी x का मान आया कितना हमारा 25.2। ठीक है, तो ये था हमारे तीनों मेथड, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। ठीक है।